हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट यूपीएससी इंटरव्यू टुडे। आज मैं इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहता हूँ। दे आर राउंड द कॉर्नर। हर साल यूपीएससी के इंटरव्यूज होते हैं और हर साल एवरी ईयर वी फेस द सेम प्रॉब्लम, लॉट ऑफ एंजाइटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स की तैयारी कैसे करें और किस चीज़ पे फोकस करें व्हेन वी आर डीलिंग विद इंटरव्यूज। मैं खुद के इंटरव्यू के प्रोसेस या फिर इंटरव्यू के मार्क्स आपको बता देता हूँ, जिससे कि मुझे लगता है I was able to understand and decode the reasons why students get bad marks in their interviews or good marks in their interviews. So in my first attempt, I scored 180 out of 300, which is 60%, which is an above average kind of a score. Depends a lot on the panel also that you get. तो थिंकिंग और अगर मैं पीछे जाके देखूं तो द फैक्ट दैट इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 180 इज अ गुड स्कोर। उसके बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया व्हेन आई रियलाइज्ड द राइट method of preparing for the interview. By that time I had understood and grasped the real ways of dealing with the interview. I was able to get 195 out of 275. तब तक 275 का हो चुका था इंटरव्यू। What was the reason that I was able to score 195 beyond, like, above 180, and that too the maximum marks having gone down from 300 to 275? ऐसा क्या किया मैंने, ऐसा क्या मुझे समझ में आया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, which resulted in a spike in the score. And the same strategy I shared with a lot of my friends who have gone ahead to clear UPSC examination with very high scores as well. तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहा हूं और आज आपके साथ इसके बारे में बात करना चाहता हूं। इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं द फोकस ऑन प्रोसेस वर्सेस द फोकस ऑन एंड रिजल्ट। जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस होता है एंड रिजल्ट पे। मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपने इस क्वेश्चन को का एक परफेक्ट या नियर परफेक्ट सोल्यूशन बनाने की कोशिश की और उस सोल्यूशन को एग्जामिनर को सबमिट कर दिया बाय राइटिंग वट एवर यू फील इज राइट। तो हमारा माइंड का जो वर्किंग होती है वो इस चीज पे फोकस करती है कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आपको आंसर करके देना है। इफ द आंसर इज गुड, ऑटोमेटिकली द एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड, वो आपको ज्यादा नंबर देगा। इफ द आंसर इज नॉट सो गुड, वो आपको कम नंबर देगा। तो फोकस हमारा बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी गई, एक क्वेश्चन रखा गया, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो हमारा फोकस जो होता है वो होता है गिविंग द राइट आंसर। हमारा फोकस होता है कि जो भी हम आंसर कर रहे हैं इट शुड बी करेक्ट और नियर करेक्ट। इंटरव्यू में हमें उस अप्रोच को चेंज करना है। इमीडिएटली आफ्टर वी आर डन विद आवर मेंस, हमें अपने दिमाग की वायरिंग को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द इंटरव्यू एज अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जहां पे एग्जामिनर हु इज द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन और आप उसका आंसर देके यू ट्राइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, द इंटरव्यूअर, ये रॉन्ग अप्रोच है। इससे आपके मार्क्स कभी भी ज्यादा नहीं आएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड कि भाई मैं गया था, मैंने सारे आंसर्स सही दिए, मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस को आंसर किया, आई वाज एबल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, फिर भी क्यों मुझे नंबर नहीं मिले। बहुत सिंपल रीजन है, दे आर नॉट लुकिंग एट योर नॉलेज, दे आर लुकिंग एट योर पर्सनैलिटी। वो आपके एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आपके सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ योर थिंकिंग। आप किस तरह से उस एंड रिजल्ट तक पहुंचे, आपने किस तरह से वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया, what was the process going on in your mind, what was the reasoning going on in your mind, they're more focused on that. The analytical part, जिसको हम बोलते हैं the analytical part of a person's thinking, उसको हम बोलते हैं process. So when you start preparing for your interview, आपको end result से बाहर निकलना है, solution oriented approach से बाहर निकलना है, and immediately you have to try and get into the approach of process oriented preparation. You ask yourself a question and try and go through the process of what, why, how, when will you be able to achieve those. मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया और आप ट्राई करो कि आप उसका प्रोसेस सामने वाले को एक्सप्लेन करो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी सामने निकल के आ सकती है।
So this was the first question which was asked in my interview. The chairman was an IFS officer, foreign services officer. So natural सी बात है, his inclination is more towards international relations. He asked me a question from international relations. His question was very simple. Anuj, tell me, what are the relationships that China has with countries around the world other than India? इंडिया को छोड़ के चाइना की और देशों से क्या क्या रिलेशनशिप है? प्लीज टॉक अबाउट दैट. वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन. अब इसमें अगर मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड एग्जांपल देने की कोशिश, सोल्यूशन ओरिएंटेड आंसर देने की कोशिश करूंगा, तो मैं सीधा सीधा बता दूंगा, सर यूएस के साथ ये है, रशिया के साथ ये है, पाकिस्तान के साथ ये है, वियतनाम के साथ ये है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये है, जापान के साथ ये है, फिलीपींस के साथ ये है, वेस्ट एशिया के साथ ये है, अफगानिस्तान के साथ ये है, साउथ अमेरिका के साथ ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट. राइट. हमारे दिमाग में फर्स्ट जो आंसर आएगा वो यही आएगा, बिकॉज दिस इज हाउ वी राइट इन मेंस. पर इंटरव्यू में हम ऐसा नहीं करेंगे. इंटरव्यू में हमारा जो फोकस होगा वो बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड होना जरूरी है. आई एम ट्राइंग टू सेंड अक्रॉस, शो अक्रॉस माई पर्सनैलिटी. मैं अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर, अपने थॉट प्रोसेस, अपने थिंकिंग प्रोसेस को वहां पे सामने दिखाना चाहता हूं. वो मैं किस तरह से दिखाऊंगा? मैं उनको बताऊंगा कि सर अगर हम चाइना को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में रख दें तो उसके थोड़ा सा नीचे इंडिया आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और चाइना को अगर हम सेंटर में रखें, सो देयर वुड बी रिलेशंस ऑफ चाइना विद कंट्रीज टू इट्स ईस्ट, देयर वुड बी रिलेशंस ऑफ चाइना विद कंट्रीज टू इट्स वेस्ट. मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया. एक मेरे लिए मैंने एक मैप बना लिया वर्ल्ड का. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट इट्स रिलेशंस विद कंट्रीज टुवर्ड्स इट्स वेस्ट, एंड देन आई वांट टू टॉक अबाउट कंट्रीज टू इट्स ईस्ट जहां उसके रिलेशंस हैं. दोनों में फर्क भी, बिकॉज टू इट्स ईस्ट देयर इज द पैसिफिक ओशन, देयर इज द साउथ चाइना सी, जहाँ पे उसके रिलेशंस खराब हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत एग्रेसिव हैं, बिकॉज ऑफ रीजंस दैट यू ऑल नो अबाउट, जो रीजंस मैंने उनको बताए. एंड टुवर्ड्स इट्स वेस्ट इट हैज़ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशंस बिकॉज ऑफ हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर, बिकॉज ऑफ इट्स ओन आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म. उसकी वजह से वो रशिया से क्लोज है, उसकी वजह से it has very deep trade relations with the United States, but at the same time a very competitive policy when it comes to who is the leader of the world. It has relations with Pakistan because of its hostile relations with India. It has a certain kind of relationship with Pakistan. It has a certain kind of relationship with Afghanistan and the Middle East because of its relationships with India as well as its need for oil. तो इस तरह से मैंने उनको खाली रिलेशनशिप्स नहीं बताया कि चाइना के साथ, चाइना के पाकिस्तान के साथ क्या है, यूएस के साथ क्या है, बट आई क्रिएटेड अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ देम. एक स्टोरी मैंने उनके सामने क्रिएट की जिसके थ्रू मैंने उनको बताया, और ये बहुत ही छोटे समय में मैं उनको बता पाया, 30-40 सेकेंड, 50 सेकेंड में आई कुड आंसर दिस क्वेश्चन. एंड एज आई डिड इट आई कुड सी अ स्माइल ऑन हिज फेस, एंड आई न्यू देन कि अगर मैं अभी मेंटेन कर लूंगा तो मेरे 190 200 आ जाएंगे. एंड दैट वाज द रीजन दैट आई स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स, एंड दैट इज द रीजन दैट लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव बीन एबल टू स्कोर हाई विद द सेम स्ट्रैटेजी. अपने दिमाग को आपको रिवायर करना है, थोड़े से चेंजेस लाने हैं इन द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स, इन द वे यू एक्सप्रेस व्हाटएवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आए, डोंट ट्राई एंड जंप टू द कंक्लूजन, द सॉल्यूशन. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जिससे कि आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी सामने वाले तक पहुंच पाए. आई एम वेरी श्योर दिस स्मॉल सेशन वुड बी वेरी यूजफुल फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी वॉचिंग दिस वीडियो, जिनको पता लगेगा कि अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस तरह की स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी चाहिए. With more such videos on interview as well as on UPSC, मैं बार बार आपके सामने आता रहूँगा. I will try and explain as much as possible about decoding UPSC examination as a whole. Till then, take care. Bye bye. All the best. Jai Hind.